मेरा नाम अहमद है। हम लोग कराची में रहते हैं। हमारे घर में मेरी अम्मी, अब्बू, बड़ा भाई और एक छोटी बहन है। हमारा दूध का कारोबार है। भाई और अब्बू सारा दिन दुकान पर रहते हैं। रात को कभी 1 बजे, कभी 2 बजे वापस आते हैं। हमारे घर का माहौल बहुत सख्त है। अब्बू से सब डरते हैं। अब्बू सख्त मिजाज के हैं। मैंने अभी एफएससी के फाइनल इम्तिहान दिए थे और पास हुआ था। अब्बू और भाई ने कई बार कहा कि दुकान पर आया करो, लेकिन मेरी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं दुकान पर नहीं जाता था। या तो घर पर रहता, नहीं तो दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। जब अब्बू और भाई दुकान पर चले जाते तो घर का माहौल अच्छा हो जाता। सब लोग सुकून का सांस लेते और भाभी बगैर दुपट्टे के घूमती रहती। भाई की शादी को 2 साल हुए थे और अभी कोई बच्चा नहीं था। एक दिन मैं लेट कर उठा था। मैं कमरे से बाहर आया तो घर का माहौल पुरसूं था। बहन और भाभी टीवी देख रही थीं, अम्मी बावर्ची खाने में थीं। कभी अम्मी, कभी भाभी मुझे नाश्ता देती। मैं नाश्ता करता और दोस्तों की तरफ चला जाता। जिंदगी इसी तरह चल रही थी कि अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। ये सब कुछ कैसे हुआ? दोस्तों में बैठकर फिल्में तो बहुत देखता था, लेकिन कभी प्यार के मोड़ पर कोई लड़की नहीं मिली कि उसे प्रपोज करूं। एक दिन मैं अपने दोस्तों के पास गया तो कोई घर पर नहीं मिला। सब दोस्त किसी काम से बाहर गए हुए थे। इस वजह से मुझे घर वापस आना पड़ा। घर में दाखिल हुआ तो अम्मी और भाभी बाहर सहन में वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थीं। भाभी ने मुझे देखते ही कहा, अहमद, अच्छा हुआ तुम आ गए। ये कपड़ों की बाल्टी लेकर ऊपर छत पर चलो, मैं ये कपड़े धूप में डाल दूंगी। मैंने कपड़ों से भरी बाल्टी उठाई और ऊपर लेकर चला गया। पीछे भाभी भी ऊपर आ गई। ऊपर कपड़े धोने की वजह से भाभी के कपड़े गीले हो रहे थे। भाभी ने मुझसे कहा, अहमद, बाल्टी से कपड़े निकालकर मुझे दो, मैं तार पर डालती रहूंगी। मैंने बाल्टी से कपड़े निकालकर भाभी को देने शुरू किए। भाभी मेरे सामने खड़ी थी और तार पर कपड़े डाल रही थी। ये पहली बार था कि मैं घर का कोई काम कर रहा था और भाभी इस तरह मेरे करीब खड़ी थी। कपड़े निकालते हुए मेरे हाथ में लड़कियों के स्याह रंग के कपड़े आ गए। मैं उन्हें देख ही रहा था कि भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से वो कपड़े लेते हुए बोली, बेशर्म, क्या देख रहे हो, लाओ मुझे दो। भाभी ने मेरे हाथ से कपड़े लेकर तार पर डाल दिए और कहा, और कपड़े निकालो। मैंने बाल्टी में हाथ डाला और कपड़े निकाले तो भाभी ने पीछे मुड़कर मुझे देखा और मेरे हाथ से कपड़े लेते हुए बोली, अहमद, तुम नीचे जाओ और कपड़े अम्मी से लेकर आओ। मैं खाली बाल्टी लेकर नीचे चला गया। अम्मी कपड़े धो रही थी। मुझे देखकर बोली, अहमद, और कपड़े लेकर जाओ। मैं अम्मी के पास खड़ा हो गया। अम्मी ने कपड़े निकालकर मेरी तरफ देखा और कहा, अहमद, मैंने अभी कहा था ना। मैंने कहा, जी अम्मी। तो उन्होंने कहा, ये कपड़ों की बाल्टी ऊपर लेकर जाओ। मैंने बाल्टी उठाई और ऊपर भाभी के पास लेकर चला गया। भाभी दीवार की तरफ मुंह करके बाहर की तरफ देख रही थी। हमारे घर के पीछे ग्राउंड था और भाभी उसी तरफ देख रही थी। भाभी बाहर देखने में इतनी मगन थी कि उसे मेरे आने का पता ही न चला। मैंने कपड़ों की बाल्टी रखी और भाभी के साथ बाहर की तरफ देखने लगा। भाभी बोली, क्या देख रहे हो? मैंने कहा, भाभी, आप जो देख रही थी वही देख रहा था। हमने देखा तो नीचे ग्राउंड में एक घोड़ा खड़ा था और भाभी घोड़े को देख रही थी। मैं भी ये मंजर देखने लगा तो भाभी को एहसास हुआ कि मैं आ गया हूँ। पीछे मुड़ते ही मुझे देखकर बोली, और क्या कर रहे हो? मैंने कहा, माजरत भाभी, मैं भी वही देख रहा था जो आप देख रही थीं। भाभी बोली, लेकिन ऐसी हरकत आइंदा कभी न करना, वरना तुम्हारे भाई और अब्बू को बता दूंगी। मैंने कहा, भाभी माजरत, आइंदा नहीं होगा, मुझे माफ़ कर दें। भाभी बाल्टी से कपड़े निकालकर तार पर डालने लगी और कपड़े डालकर नीचे चली गई। मैंने सोचा, अच्छा हुआ, ज़्यादा गड़बड़ नहीं हुई। मैं नीचे जाने लगा तो ख्याल आया कि भाभी ने जो अपने कपड़े डाले हैं उन्हें देखा जाए। मैं ऊपर अकेले था, भाभी नीचे चली गई थी। मैंने कपड़ों को उलट पलट कर देखना शुरू किया कि अचानक भाभी ऊपर आ गई और मुझे कपड़े देखते हुए पकड़ लिया। अहमद, ये क्या कर रहे हो? मैं घबराकर नीचे भाग गया। आज का दिन ही अजीब था। कुछ वक्त नहीं गुजरा था कि भाई की कॉल आई। कहाँ हो? मैंने कहा, भाई, मैं बाहर हूँ। भाई ने कहा, दुकान पर आ जाओ, एक काम है। मैं दुकान पर पहुंचा तो भाई ने बताया, तुम्हारी भाभी के अब्बा की तबीयत खराब है, तुम भाभी को लेकर साहिवाल चले जाओ। भाई ने मुझे पैसे दिए, 2 सीटें कल की बुक करवा लो, भाभी को छोड़कर वापस आ जाना। मैं जाने लगा तो भाई ने मजीद पैसे दिए, एसी वाली गाड़ी में बुकिंग करवा लेना, गर्मी का मौसम है। मैंने बुकिंग करवाई और भाई को कॉल कर दी। भाई ने कहा, घर जाकर भाभी को बता दो ताकि वो तैयारी कर ले। घर पहुंचा तो अम्मी और भाभी बाजार गई हुई थी। छोटी बहन हसीना ने बताया। मैंने खाना खाया और अपने कमरे में आ गया। मैंने तेल से अपने जिस्म की मालिश शुरू की। मैं इसमें इतना मगन हुआ कि मुझे पता ही ना चला कि कब भाभी कमरे में दाखिल हो गई। अहमद, मैं चौंक कर उठ बैठा। भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। आप कब आई? भाभी बोली, मैं ये पूछने आई थी कि गाड़ी की बुकिंग हो गई। मैंने कहा, जी भाभी, कल की हो गई। भाभी ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, जब ऐसा किया करो तो दरवाज़ा लॉक कर लिया करो, समझे? मैं शर्मिंदा होकर बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद हसीना ने बताया कि अम्मी ने बुलाया है। अम्मी ने कहा, अहमद, तुम भी कल के लिए तैयारी कर लो। हसीना ने मुझसे कहा, मेरा मोबाइल ठीक करवा दो। मैंने अब्बू से पैसे लेकर हसीना के लिए नया मोबाइल खरीदा। घर वापस आया तो सबने मोबाइल देखा। भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अहमद, मेरा बैग बंद कर दो। मैंने बैग बंद कर दिया। रात को भाई और अब्बू आ गए, सबने मिलकर खाना खाया। अब्बू ने पूछा, तुम वापस कब आओगे? मैंने कहा, एक दिन रख कर आ जाऊंगा। रात को जब सब सो गए तो मुझे प्यास लगी। मैं बावर्ची खाने में पानी पीने गया तो ऊपर से भाभी की आवाज़ आई।
मैं चुपके से ऊपर गया तो भाभी फ़ोन पर किसी से प्यार भरी बातें कर रही थी। मैंने सुना तो हैरान रह गया। भाभी किसी और से बात कर रही हैं, मैंने सोचा। अचानक भाभी ने फ़ोन बंद किया और नीचे आने लगी। मैं जल्दी से नीचे आ गया। भाभी ने मुझे देखा तो चौंक गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, पानी पीने आया था। भाभी बोली, मैं ऊपर कपड़े देखने गई थी, लेकिन मैं जानता था कि वो झूठ बोल रही थी। सुबह हुई तो हम स्टेशन पहुंचे। भाई ने हमें ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन चलने के बाद भाभी ने मुझसे कहा, अहमद, तुम रात को क्या कर रहे थे? मैंने कहा, भाभी, ये तो मुझसे पूछना चाहिए कि आप फ़ोन पर किससे बात कर रही थी। भाभी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुमने मेरी बातें सुन ली हैं। मैं तुम्हें यही बताने आई थी, लेकिन तुम तो किसी और काम में मशगूल थे। मैं हैरान हो गया। भाभी ने अपना हाथ मेरे हाथ पर रखा और कहा, अहमद, तुम्हें पता है कि तुम बहुत अच्छे हो। मैंने कहा, भाभी, ये सब क्या है? भाभी ने करीब आकर कहा, तुम्हारे भाई से मेरी शादी हुई, लेकिन वो मुझे वक्त नहीं देते। तुम ही हो जो मेरी बात सुनते हो। मैंने कहा, लेकिन भाभी, ये सब ठीक नहीं। भाभी ने मेरा हाथ दबाते हुए कहा, तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। मैंने अपना हाथ खींच लिया। भाभी, ये गलत है। ट्रेन साहिवाल पहुंच गई। मैंने भाभी को उसके घर छोड़ दिया और वापस कराची आ गया। कुछ दिन बाद भाभी वापस आ गई। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, भाभी ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। अहमद, तुम्हें याद है वो दिन? मैंने कहा, भाभी, बुरा काम है, ये सब बंद करें। भाभी करीब आ गई। तुम्हें पसंद करती हूँ। मैंने दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। कुछ अरसे बाद भाभी ने अपने रवैये बदल दिए। शायद उसे एहसास हो गया कि ये सब गलत था। दोस्तों, जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं, लेकिन हमें सही और गलत का फ़र्क ज़रूर समझना चाहिए।